जय हिंद साथियों, पीएससी बार एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज जो है 31 अक्टूबर है और इस दिन जो है हमारे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी जयंती है और इस दिन को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो आज का ये जो करंट सेशन है वो इन्हीं पर फोकस है और ये जो है आपको यूपीएससी और जितने भी एग्जाम है उस सारे के लिए आपको इम्पोर्टेंट है और ये जो है आपको माइंड मैप के थ्रू आपको दिया जाता है। ठीक है, तो अगर जिनको ये अच्छा लगता है वो जो है आप क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पीएससी बार एकेडमी से और आप अपने दोस्तों को जो है ये वीडियो शेयर कर सकते हैं या पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। तो चलिए आते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज जो है बनाया गया था। ठीक है, तो अब जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है जयंती क्यों बनाया जाता है, रीजन क्या था। तो उन्होंने जो है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बनाया जाता है। उनका जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था। मतलब 1885 में कांग्रेस का जो है गठन हुआ था और उससे 10 साल पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम क्या था? वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। अब झावेर कौन है? तो उनके पिताजी का नाम है, उनका टाइटल है। ओके, और पटेल समाज से आते हैं। उन्होंने जो है उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दौरान जो है 1947 से 50 के दौरान अपने कूटनीति, राजनीति और दृढ़ता से जो है 565 देशी रियासतों को जो है भारत में एकीकरण किया था। उन्होंने जो है 1948 में अपोलो मिशन, जूनागढ़, त्रावणकोर, कश्मीर को जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करवा के जो है भारत में विलय किया था। ठीक है, और जो है उन्होंने जो है एक और इसमें काठियावाड़ है। तो काठियावाड़ का क्या है कि काठियावाड़ जो है ना वो पाकिस्तान के में जो है साइन कर दिया था और वो पाकिस्तान में मिल चुका था। क्योंकि काठियावाड़ में ही हमारे सोमनाथ मंदिर पड़ते हैं और वो रीजन जो पाकिस्तान से काफ़ी दूर पड़ता है। तो सरदार वल्लभ भाई के जो है दबाव के कारण ही जो है वो दोबारा जो है भारत में मिला था। तो ये जो है कुछ हिस्ट्री से कवर करती है, कुछ नहीं भी करती है। ओके, इसके बाद जो है मतलब ये है कि आप जब डीप पढ़िएगा पीएचडी लेवल का तो ये सब कुछ जो छने हुए जो हिस्ट्री है हमारे वो निकल के आता है। ओके, जैसे एक और मैं आगे न्यूज में आपको बताऊंगा इसी में। ठीक है, तो प्रशासनिक एकता, अखंडता सुनिश्चित करना और अखिल भारतीय सेवा की स्थापना किए थे और इसीलिए जो है इनको जो है भारतीय सिविल सेवा के जो है संत भी कहा जाता है। ओके, 31 अक्टूबर जो है 2025 को इसका जो है इनका जो है 150वीं जयंती बनाया गया। उन्होंने जो है एक सफल वकील के रूप में अपना कैरियर की शुरुआत किया था और खेरा सत्याग्रह 1918 के दौरान महात्मा गांधी से उनका जुड़ाव हुआ। इसलिए जो है उनको जो है क्या कहा जाता है कि महात्मा गांधी का लेफ्टिनेंट भी कहा जाता है, राजनीतिक लेफ्टिनेंट। ओके, अब लेफ्टिनेंट क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं और जो नहीं जानते कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। ओके, बारडोली सत्याग्रह। ठीक है, 1928 में उन्हें जो है सरदार की उपाधि दी गई। ठीक है, 1931 कराची अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की उन्होंने जो है भगत सिंह की फांसी के बाद जो पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी है उसमें जो है अशांत हो गया था, तो उन समय जो है उसके जो है क्या किए थे, संगठित किए थे। उनकी अध्यक्षता के दौरान ही जो है उसी मतलब 31 में जब उन्होंने अध्यक्षता की थी कराची अधिवेशन, तो उसी में जो है मौलिक अधिकार, आर्थिक नीति का प्रस्ताव भी पारित किया था। ओके, जो कि जो गांधी जी हैं, हमारे गांधी जी, उनके विचार से उनका मेल खाता था। अब गांधी जी का क्या विचार है? कुटीर उद्योग जिसे बोलते हैं, जो कि गांवों में बसता है, जैसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं। ठीक है, इसलिए हम जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे तो गांधीवादी सिद्धांत का वहां पर चर्चा की गई है डीपीएसपी में। उन्होंने जो है अनुशासन, संप्रभुता, राष्ट्रीय एकीकरण पर आधारित एक मजबूत, एकजुट और आत्मनिर्भर भारत की वकालत की। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में जो है एकत्रित जो है 1 लाख लोगों को जो है संबोधित किया
और उसके साथ ही जो है 8 अगस्त 1942 से जो है क्या हुआ, भारत छोड़ो जो है आंदोलन का हिस्सा बने। गोवा का विलय, जो कि ये राष्ट्रीय एकता का सूचक है, तो गोवा इसी के कारण जो है गोवा का विलय हुआ, क्योंकि उन्होंने जो है संप्रभु राष्ट्र, ठीक है, मतलब संप्रभु राष्ट्र मतलब होता है कि अपना डिसीजन वो राष्ट्र खुद ही ले, तो संप्रभु राष्ट्र की उन्होंने नींव डाली थी। और यही कारण है कि संप्रभु राष्ट्र क्या है कि किसी भी दूसरे राष्ट्र को जो है युद्ध के दौरान उन पर जो है आक्रमण करके उनको जो है कब्जा कर सकता है। जैसे आज के डेट में बहुत चर्चा चलती है कि पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को मिला लिया जाए भारत में, तो बिल्कुल ये हो सकता है, बट ऐसे देश को मिलाने से अपना ही घाटा है, ठीक है। सिक्किम को जो है 1775 में मिलाया गया, और उन्हीं का जो है दूरगामी परिणाम है कि धारा जो 370 है उसका जो है उन्मूलन किया गया, मतलब उनको जो है उनके जो भी उनका दिया गया था धारा 370 में वो समाप्त कर दिया गया। धारा 370 समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन उनके प्रावधानों को जो है जीरो कर दिया गया है, ओके, जिससे जो है एक पूर्ण एकता राष्ट्र और सपना पूरा हुआ, मतलब एक राष्ट्र का सपना पूरा हुआ। पटेल जो है एडवर्ड मेमोरियल हाई स्कूल, जो कि बोरसाद के पहले अध्यक्ष और संस्थापक थे, जिससे जो है आज झाबेर भाई दाजी भाई पटेल हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। अब झाबेर भाई दाजी भाई कौन थे, तो झाबेर भाई उनके पिता हैं और दाजी भाई उनके जो है दादाजी हैं, ओके। पटेल के बड़े भाई विठल पटेल जो है का जो है निधन कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1933 को हुआ था। अब इनकी चर्चा क्यों की है, तो इनकी चर्चा इसलिए किया है यहाँ पर कि जब उनका निधन हुआ था तो उस समय जो है काफ़ी करीबी थे सुभाष चंद्र बोस के, ठीक है, अच्छे मित्र और सहयोगी थे, और आज़ाद हिंद फौज में जो है उनका सक्रिय था। और कहा जाता है कि गांधी जी से थोड़ा ये दूरियां रखते थे, मतलब गांधी जी के विचारों से में इनका मतभेद था। और यही कारण है कि जब ये जेनेवा में थे और इनका निधन हुआ था तो अपना जो है प्रॉपर्टी का 3/4 भाग जो है आज़ाद हिंद फौज के नाम कर दिए थे। इसके बाद क्या हुआ था कि जब आज़ाद हिंद फौज के नाम करने के बाद जब ये पता जो है सरदार पटेल को लगा, तो उन्होंने जो है बाकायदा केस किया इन पर, यहाँ के अदालत में केस करने के बाद केस को जीता, और जो भी प्रॉपर्टी है वो जो है पटेल समाज के जो फाउंडर है उन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है उनके नाम जो है समर्पित कर दिया। तो ये कहानी थी, ओके। और उनमें जो है कुछ तूतू में हुआ था, तूतू में किन से, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो है थोड़ी मतभेद थी। मतभेद इसलिए क्योंकि वो कहा जाता है कि जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी तो गवाही के तौर पर जो है सारे बंगाल के ही क्यों थे, मतलब कोर्ट में जो पेशी हो रही थी तो सारे बंगाल के ही क्यों थे, गुजरात के क्यों नहीं थे, मतलब इस तरह से कंट्रोवर्सी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो अब जब डीप में आप पढ़िएगा ना, तो डीप में इतिहास क्या है, एक जो है कहानी है, तो कहानी को कहानी के जैसा पढ़िएगा तो आपको वो याद काफ़ी अच्छे दिनों तक रहता है, ओके। अगर इस PDF को अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल PSC वॉरियर एकेडमी से आप ले सकते हैं। आज इतना ही था, एक ही न्यूज़ था जो कि इम्पोर्टेंट था, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ऐसे तो कई न्यूज़ें आती हैं, लेकिन हर न्यूज़ जो है रिलेवेंट नहीं होता एग्जाम के लिए। जो भी रिलेवेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे की संभावना जो है 90% पूरी रहती है, 90-95% वही न्यूज़ जो है हम कवर करते हैं। हम अपने चैनल पर कभी भी जो है अनवांटेड कंटेंट नहीं डालते, मतलब कचरा कंटेंट जिसे कहते हैं। आज मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि एक अभी जो है आपके जितने भी इंस्टीट्यूट है बड़े, जिसको बिग टेक एजुकेशन कंपनी भी कहते हैं, अब वो जो है कवर कर किए हैं, वो न्यूज़ क्या है आप हमारे जो है आज के जो है शॉर्ट वीडियो में और लॉन्ग वीडियो में भी देखिएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।